तो नॉर्मली जो हम लोग डेटा ट्रेवल के लिए जो यूज करते हैं पेन ड्राइव अगर हम लोग पेन ड्राइव का पोर्ट को ही रोक दिया जाए, हमारा सिस्टम में कोई इस्तेमाल ना कर, हो सकता है कि आपके एब्सेंस में पेन ड्राइव कोई आपका सिस्टम में इंपुट करता है और साथ में वायरस छोड़ के चले जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, नई बात नहीं है। तो हमको तो अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट करना ये हमारा जिम्मेदारी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को माइंड में रखते हुए हम लोग अपना पेन ड्राइव का पोर्ट को ही अगर हम लोग ब्लॉक कर दें और जब चाहे हम उसको खोल लें, इजी प्रोसेस है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली होता क्या है, जब आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप में पेन ड्राइव को लगाते हैं तो आपका माई कंप्यूटर में जाइएगा तो आपका पेन ड्राइव का डिटेक्ट करेगा स्टोरेज डिवाइस। अगर आप निकाल लेते हैं तो वो अनडिटेक्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग इसमें ये देखने जा रहे हैं कि अगर पेन ड्राइव को कोई और बंदा आपके अलावा अगर यूज करने का कोशिश करता है तो वो वर्क करना बंद कर देगा। तो उसी टेक्निक को हम लोग देखेंगे किस तरह से हम अपना सिस्टम में ये सेटिंग करेंगे और अपना यूएसबी पोर्ट जो है जिसमें हम पेन ड्राइव यूज करते हैं। एक्चुअली यूएसबी पोर्ट में हमारा कीबोर्ड, माउस और भी बहुत सारा डिवाइस यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो माउस और कीबोर्ड वर्क करना बंद कर दे। आपका माउस और कीबोर्ड ठीक उसी तरह से वर्क करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका पेन ड्राइव, जो कोई अननोन पर्सन आपका सिस्टम में अगर लगाने की कोशिश करेगा तो पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होगा। इससे होगा क्या कि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप सुरक्षित रहेगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इस पद्धति को देख लेते हैं कैसे करिएगा, और अगर आप चाहेंगे तभी वो पेन ड्राइव आपका वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले विंडोज की और प्रेस करिए और यहाँ पर ही आप लिखिए रेक एडिट का स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। इसका ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, अब यहाँ से आपको कुछ पॉपअप आएगा, उसको आप यस कर दिए तो आपका रेक एडिट आपका सामने आ जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए हम लोग इस मेथड को यूज करके हम लोग सिर्फ पेन ड्राइव को ही ब्लॉक करेंगे ताकि हम अपने हिसाब से इसको यूज करें। इसके अलावा आपका माउस, कीबोर्ड या किसी भी तरह का डिवाइस जो आप अपना सिस्टम में ऑलरेडी लगाए हुए हैं उसमें किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिलता है, एच की लोकल मशीन को ऊपर जस्ट आपको एक्सपैंड करना है और यहाँ से आपको जाना है सिस्टम में। तो सिस्टम को ऊपर एक्चुअली क्लिक नहीं करना है, जस्ट आपको इसको ड्रॉप डाउन माने जो मेनूज है, ड्रॉप डाउन की है, उसको ऊपर जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना है करंट कंट्रोल सेट में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है करंट कंट्रोल सेट, फिर इसको भी एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखिए सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब सर्विसेज ऑप्शन को आपको एक्सपैंड फिर से करना है। एक्सपैंड करने के बाद ये अल्फाबेटिकली ये वाला इंडेक्सिंग किया हुआ है, आपको यूएसबी स्टोर में क्लिक करना है। तो यूएसबी स्टोर यू में होगा, तो चलिए हम लोग यू की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ होगा यू, देखिए यहाँ पर ये आपको यू मिलता है, यहाँ पे हमको जाना है यूएसबी स्टोर, ठीक है। इसको ऊपर जस्ट आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको जाना है स्टार्ट में। स्टार्ट में आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको मॉडिफाई करना है। देखिए यहाँ पर मॉडिफाई जैसे करिएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है वैल्यू डाटा और यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल और डेसिमल का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 4 कर दे। 4 करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से निकल जाना है और एक बार आपको कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके इसमें पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क है और इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं हुआ है फिलहाल। यहाँ पर हमारा सब हार्ड डिस्क है, 2 हार्ड डिस्क इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हैं, देखिए डिटेक्ट होता है कि नहीं। ऑलरेडी हम अपना पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिए हैं, हमारा पेन ड्राइव फिलहाल डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब हमको करना क्या है,
ये हमारा पेन ड्राइव प्रोटेक्ट हो चुका है, ये डिटेक्ट नहीं होगा और जब आप चाहें तभी ये डिटेक्ट होगा। तो इसके लिए आपको फिर से करना क्या है, चलिए हम फिर से पेन ड्राइव को निकाल लेते हैं और यहाँ से हम इसको फिर से खोलते हैं। तो फिर से हमको रेक एडिट में जाना है। रेक एडिट में जाने के बाद हम इसको यस करते हैं और फिर से हम यहीं पे जाके सेम प्रोसेस को अपनाइए और स्टार्ट में जाके फिर से मॉडिफाई कीजिए और यहाँ पे 3 जहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 4 लिखा हुआ, वहाँ फिर से आप 3 कर दीजिए। 3 करने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए और फिर से आप पेन ड्राइव इंसर्ट करिए। हो सकता है इंसर्ट करने के बाद आपको डिटेक्ट ना कर, हाँ चलिए डिटेक्ट हो गया है। तो अगर आप इस तरह से करिएगा तो आपका पेन ड्राइव प्रोटेक्ट रहेगा। और आपका देखिए माउस एक्चुअली जो यूज़ हो रहा है, ये माउस हमारा USB वाला माउस है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट हो रहा है और इसको हम निकाल देते हैं। पेन ड्राइव हमारा अनडिटेक्ट हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से जब भी हम इसको मॉडिफाई करते हैं 3 से 4, 4 से 3 कर देते हैं तो पेन ड्राइव डिटेक्ट और अनडिटेक्ट होते रहता है। तो यही एक छोटा सा वीडियो, आप इस तरह से अपना पेन ड्राइव को किसी और कोई और आपका सिस्टम को पेन ड्राइव लगा के एक्सेस करेगा तो हो सकता है आपका सिस्टम में वायरस आ जाए। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस तरह से इस टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।